अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। कल इरफान असल में बात हो रही थी तो कि भी अपनी वीडियोस बनाकर भी भेजें जो जो हमारी इनपुट्स हैं। तो बस मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलें ये जो है ना इस हवाले से भी चलें वीडियो छोटी सी बना लें। बेसिकली जो सेल्स कॉल है और ये है ये तो ये कह लें कि एक पेस्टिसाइड की सेल्स का एक सेगमेंट है। और मैं समझता हूँ कि चाहे हम में से कोई सेल्स में है या नहीं है, दोनों सूरतों में हमारे लिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हम अपनी स्किल्स को कैसे बेचते हैं किसी इंटरव्यू में और किसी इदारे में जहां हम अपनी स्किल्स को बेचने गए होते हैं फॉर द जॉब पर्पस। और इंटरव्यूज़ में जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, मैंने भी काफ़ी अरसा हुआ इंटरव्यूज़ लेते हुए, तो कुछ चीज़ें मैंने जो फील की कि जो रिक्रूटर को चीज़ें चाहिए होती हैं आमतौर पे वो हम एग्रेरियंस ना उसको भेज नहीं सकते। फ़र्ज़ करें अब एक सीवी बनाई है, मैंने अपनी सीवी बनाई है उमैर रहमान की सीवी। मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और तो मेरे लिए क्या चीज़ें जब डिपेंड करता है कि मैंने सीवी बनाई किसके लिए। हम हमेशा क्या करते हैं, एक दोस्त की सीवी उठाई, उसमें उसके जो हैं चीज़ें हमने एंटर की और एडिट किया, उसको अपनी डिटेल्स लगाई और ओके करके भेज दिया। ये नहीं देखा कि बेसिकली ये सीवी भेजी किसके लिए। सीवी के लिए मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं, सीवी जो है ना ये कह लें कि ताश के पत्ते हैं। ताश के पत्ते क्या होते हैं, आप ताश की गेम खेल रहे हैं और वहां पर आप किसी को बता दें कि जनाब मेरे पास ये पत्ते हैं, तो क्या आप गेम जीत सकते हैं। सीवी आपने मुझे भेजी, मैंने किसी को भेजी, सीवी देखने वाला के पास 5 से 7 सेकंड्स होते हैं, सिर्फ वो सीवी को देखता है। और ये हमेशा रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सीवी को डिटेल से पढ़ें। वो आप 2-3 चीज़ें चेक करते हैं कि हमारी नीड क्या है, बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, बंदे की एजुकेशन क्या है, बस, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। अगर वो सीवी में इंटरेस्टेड हो तो कल मुनीम ने बड़ी अच्छी बात की कि सीवी में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जब सीवी लिखते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं कि सीवी बेसिकली लिखते कैसे, बनाते कैसे। सीवी में आमतौर पर हर दोस्त क्या करते हैं, हम एग्रेरियंस आमतौर पर प्रॉब्लम क्या होती है हमें, एग्रेरियंस है या कोई और भी है प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं, सीवी के ऊपर सीवी लिख देते हैं सबसे पहले करिकुलम वाइटी। अब क्या होता है, ये कंपोजिंग वाला बना रहा होता है जिसको शायद मैट्रिक पास होता है, उसे स्पेलिंग भी सही नहीं आते होते। हमने कभी देखा है कि मोबाइल फोन के ऊपर लिखा हो कि ये मोबाइल फोन है, गाड़ी के ऊपर लिखा हो ये कार है, कार के ऊपर लिखा हो कि ये कार है, कंपनी ने लिख दिया हो कि ये कार है, जीप के ऊपर लिख दिया हो कंपनी ने कि जीप है। जीप बेसिकली जीप तो ब्रांड नेम है, वो एक सवारी है, वो कार है। ट्रैक्टर के ऊपर कभी भी ट्रैक्टर नहीं लिखा होगा, हाँ ये जरूर मेंशन होगा ये ट्रैक्टर किसका है, ये मोबाइल फोन किसका है, हुआवे का है, ये मोबिलिंग का है, सॉरी ये किसी सोनी का है, फलानी फलानी कंपनी किसी का है। सीवी के ऊपर जो टॉप प्रायोरिटी पर नाम होना चाहिए आपका कि ये है तो सीवी। सीवी किसकी है, रिज्यूमी जो है, रिज्यूमी सीवी जो भी चीज है ये है किसकी, मैटर करता है जी उमैर रहमान की है जी। उसके बाद सबसे अहम चीज कि उमैर रहमान अगर ये सीवी है तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। किसी को मैटर नहीं करता हम मुसलमान है नहीं है, मुस्लिम है, मैरिटल स्टेटस हमारा मैरिड है अनमैरिड है, हम क्या, हाँ कहीं किसी जगह रिक्वायरमेंट है कि अनमैरिड बंदा चाहिए, हाँ जी अनमैरिड, हाँ ये जरूर मेंशन करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है या एज क्या है आपकी। ये हो सकता है कि आपकी कई जगह पर डिमांड होती है कि एज इतनी होनी चाहिए, तो बिल्कुल एज भी मेंशन करें। अदरवाइज हमारे मैरिटल स्टेटस से, हमारे मजहब से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी प्रोफेशनल स्किल्स के लिए हमें हायर किया जा रहा है। इसके बाद जो अगली बात आती है वो ये आती है कि जनाब हमारी एजुकेशनल रिकॉर्ड क्या है। हमने सबसे आखिरी एजुकेशन आपने सबसे पहले लिखनी है, यानी कि मैंने एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी किया है तो नंबर 1 पे मैं मेंशन करूंगा मेरे एजुकेशन रिकॉर्ड में जनाब कि मेरी एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है। उसके बाद उससे पहले मैंने बीएससी ऑनर्स की, उससे पहले मैंने एफएससी की, उससे पहले मैंने मैट्रिक किया। जो भी मेरी चीजें हैं क्वालिफिकेशन, वो सबसे पहली एजुकेशन सबसे आखिर में आएगी, क्वालिफिकेशन जो है। अच्छा, इसके बाद जनाब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस में आम तौर पे जब हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता ना तो हम क्या करते हैं, हमने जहां इंटर्नशिप की वो भी लिख दी। अब इंटर्नशिप कौन सी वाली, जो हमने बीएससी की इंटर्नशिप की, वो हमारे कोर्स वर्क का हिस्सा है, वो हम उसे अपने एक्सपीरियंस में ऐड नहीं कर सकते।
आप एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं किसी कमर्शियल इदारे में अगर आपने काम किया है तो। इसके अलावा आप अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, आपकी कोई स्पेशल स्किल्स हैं, वो स्किल्स में मेंशन करें, एक्सपीरियंस में मेंशन ना करें। स्किल्स हैं आपकी, जनाब आप स्पोर्ट्स मैन है, बहुत अच्छे, लिख दें कि फलानी जगह मैंने स्पोर्ट्समैनशिप में फलानी जगह प्लेयर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का प्लेयर रहा हूँ, डिबेट क्लब में रहा हूँ, पोइट्री में करता हूँ, ये है वो है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बड़ी और होती है कि जनाब लोग क्या करते हैं, मैं हूँ, मैंने मेंशन किया कि मैंने जनाब एक XYZ इदारे में काम किया, अब मैं क्या करूँगा, यानी मैंने लिटरली ये मिस्टेक मैंने भी की, और मुझे रिक्रूटर ने कहा कि यार मुझे एक बात बताएं, आपने इतनी लंबी डिटेल लिखी, मुझे आपको पता है कि अगर मैं आपकी वो फर्स्ट इंप्रेशन से इम्प्रेस ना होता तो मैंने ये पढ़ना ही नहीं था। जब उसने सीवी दिखाया, उसने कहा देखे मैंने सीवी जो है ना, आपकी सीवी में ये 2-3 चीज़ें को ना हाईलाइट किया हुआ है। तो खैर मैंने क्या किया जी, मैंने लिखा जी 2012 में मैंने सुधारे को ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने 12 में चैंपियन रहा, रीजनल रनर अप रहा, फिर मैंने यूं किया, फिर मैंने यूं किया, फिर मैंने फलाना किया, फिर मैं चैंपियन रहा, मैंने टेरिटरी को यहाँ ले गया, फिर मैंने सेल्स यहाँ कर दी। ये अचीवमेंट्स है, और अचीवमेंट्स हमें सिर्फ ये बताना है एक्सपीरियंस में कि जनाब मैंने फलाने इदारे में यहां से लेकर यहां तक काम किया बस। और सबसे आखिरी इदारा सबसे पहले, उसके बाद उससे पहले का अगर कोई इदारा था तो उसका मेंशन करे, और उससे पहले कोई सबसे आखिरी इदारा सबसे पहले मेंशन करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे आखिरी इदारे की डेट मेंशन कर देंगे, फलानी डेट से फलानी डेट तक। कभी ये मत बताया मैंने सुधारे में क्या काम किया है। क्यों कि भाइयों, अगर हम सारी चीजें ही सीवी में डिस्क्राइब कर देंगे तो इंटरव्यू में क्या पूछेगा वो हमसे, इंटरव्यू में बात करने के लिए होगी ही नहीं। आम तौर पे हम क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में सीवी में चीजें वो डाल देते हैं जो आम तौर पे इंटरव्यू लेने वाले को पता लग जाती सारी डिटेल्स, फिर वो क्या करता है, इररिलेवेंट क्वेश्चन करता है जिस पे हमारा ना तो एक्सपीरियंस होता है ना ही हमारी ग्रिप होती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ एक हिंट देना चाहिए ताकि इंटरव्यू में जब बुलाया तो वो क्वेश्चन वही करे जिस पर हमारी स्किल्स हैं। फर्ज किया उसने मैंने सेल्स में काम किया है, किसी कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी में सेल्स में काम किया है, तो ऑब्वियसली मैं लिखूंगा कि मैं फलाने सेल्स डिपार्टमेंट में फलानी कंपनी में यहां से लेकर यहां तक मैंने काम किया। अब अगर मैं डिटेल लिखूं, मैं फलाने में यूं रहा यूं रहा यूं रहा लिख दूंगा तो मुझसे ये क्वेश्चन ही नहीं करेगा, वो तो पढ़ लिया उसने सारा, ताश के पत्ते वो सारे देख लिए। इंटरव्यू किसने कहाँ ले जाना है ये बड़ा मैटर करता है। अगली बात, अक्सर दोस्त, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने भी शुरू में बड़ा ना लिखा जी फलानी कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की और फलाना। अच्छा, मैंने ऐड तो कर दी, लेकिन एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो कॉन्फ्रेंस तो हमने बराए नाम ऐड की थी वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, और अब इतने सालों बाद कहाँ याद रहा। अब यह है कि अगर मेंशन किया है तो उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए आपको, ये बड़ा मैटर करता है चीज़ें। अब अगर आपको पता नहीं है तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ करें सीवी में, वो चीज़ें लिखें कि जो हिंट दें। पहली चीज़ दें हिंट, हिंट देने के बाद आप उसके बारे में डिस्कशन हो इंटरव्यू में, इंटरव्यू को आप वहां ले जाएं जहां आप लेके जाना चाहते हैं। ये वो सारी चीजें होगी। अब सीवी मेकिंग में एक और अहम चीज कि सीवी मांगी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, मैंने भेज दिया सेल्स ओरिएंटेड सारे अपनी चीजें। वो कहेंगे यार आपको तो सेल्स का एक्सपीरियंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। रिसेंटली मैंने कोई ऐसी मिस्टेक ऐसी की कि मैंने एक जगह सीवी भेजी, उन्होंने कहा यार आप मार्केटिंग लीड के लिए कैसे आ गए हैं, आपका तो मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं, आप तो सेल्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे, और जितना एक्सपीरियंस है तो आपको तो जनाब हमारी ही कंपनी में रीजनल मैनेजर की पोस्ट आएगी या बिजनेस मैनेजर की पोस्ट आएगी तो हम वहां आपके लिए आपको हायरिंग के लिए कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। हमारा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ होना चाहिए। और मुझे लगा कि मैंने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की, टाइम भी ज़ाया किया और जहन भी ख़राब किया 15 दिन ना काम ना करके। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि सेल्स वाला अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ है, तो आप सीवी बनाएंगे बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च में आपका काम क्या क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है, आपने रिसर्च ओरिएंटेड काम कौन कौन से किए हैं, ताकि वो आप उसको जस्टिफाई कर सके कि ये आखिर आपने किया, जो काम किया है वो किस लेवल का किया है। और आ गई अब सेल्स की कोई जॉब आ गई है तो सेल्स की आप सोचें, आप दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो वहां उसे जाके पहले बताते हैं कि यार मुझे ना गर्मियों का सूट चाहिए, या वो पहले आपसे पूछे किस तरह का सूट आपको चाहिए। अगर वो हम उसे बताएं ना, हम कैसे सूट दे दे, तो वो हो सकता है सर्दियों को भी दिखा दे और गर्मियों को भी दिखा दे। लेकिन जब हमने उसे मेंशन कर दिया यार गर्मियों का सूट दे और दिखाओ, और वो दिखाए सर्दियों के सूट, ऑब्वियसली हम इरिटेट होंगे। क्या होता है, अच्छा सेल्समैन क्या करता है, वो वही क्वेश्चन कर लेता है
या जिस तरह हमें एक ऐड को पढ़ लेनी चाहिए या ये देख लेना चाहिए कि जो रिक्रूटर है या जो कंपनी है या एम्प्लॉयर है वो उसकी ज़रूरत है क्या। अक्सर सेल्समैन ख़वातीन से पूछ लेते हैं, बाजी आपको सूट कैसे चाहिए, अच्छा कोई नया प्रिंट हो या रेगुलर प्रिंट हो, अच्छा पतला चाहिए बिल्कुल बारीक हो, फलानी स्विस लॉन हो, फलानी हो, डिटेल्स ले लेते हैं। बेसिकली ये भी सेलिंग है। मैंने माजरत के साथ 1-2 लड़कों का इंटरव्यू लिया, आप यकीन नहीं करेंगे, वो बजाय इसके कि अपनी स्किल्स बेचते, एक लड़का फरमाने लगा जी मैं सर बड़ा गरीब हूँ। मैंने कहा यार फिर इससे क्या ताल्लुक है आपके गरीब होने से। गरीब मैं कहने लगा सर मैं एक मकान बन रहा है, मैं उसके ईंटें उठा रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे शर्मिंदगी भी हुई और अफसोस भी बड़ा हुआ कि यार ये हम एग्रीरियंस का हाल क्या हुआ है। उसने मुझे फोन करवाना शुरू कर दिए, और सर जी बड़ा गरीब है लड़का, आप इसे मौका तो दें। मैंने कहा यार एक पहली बात, लड़के को मैंने कहा कि यार मुझे एक बात बताओ, तू गरीब कैसे है? तुम्हारे वालिद ने तुम्हें यहां तक पढ़ाया है, अभी भी तुम अपनी गुर्बत बेच रहे हो। मैंने यकीन करें से मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई हो तुम मेरे छोटे, मैं तुम्हें एक इंटरव्यूअर के तौर पे नहीं, मैं तुम्हें अलग से एक बात कर रहा हूँ कि इतने साल की एजुकेशन के बाद हम भीख मांग रहे हो नौकरी की। आपको चाहिए था, आप मुझे कहते हैं कि सर मैं आपको ये सेल्स करके दूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको हायरिंग करने का, मैं कोई जाती तो नहीं हो तौर पर किसी को मुलाजिम तो घर का नहीं रख रहा हूं ना, कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हायर कर रहा हूं, तो मुझे फाइनलाइज करना है उन बुनियादों पर जो कंपनी की जरूरियात हैं। कंपनी की जरूरत में ये कोई शामिल नहीं है कि बंदा गरीब होना चाहिए। बंदा गरीब क्या करेगा? मैंने से पूछा यार इतना पढ़ लिया आप अभी भी आप गरीब हैं, तो फिर इसमें आपका कसूर है, सॉरी ठीक है। ये इंटरव्यू में लोग कहते हैं मेरे सर जी बड़े गरीब माँ बाप हैं जी, मेरे घर अब्बू का फालिज हुआ हुआ है, मेरी बहनें हैं फलाना। यार ये कोई बात है करने की? यार सेल योर आइडियाज यार, प्लीज आइडियाज बेचें, देखें उन्हें क्या चाहिए। एक कंपनी, मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी के इंटरव्यूअर ने मुझे कॉल की कि हाँ उमैर साहब आपकी सीवी आई थी। तो मैंने कहा जी सर मैंने सीवी भेजी आपको। कहने लगा आपको सीवी भेजी? मैंने कहा जी सर मुझे यकीन था मुझे कॉल करेंगे। कहते हैं क्यों, ऐसा कैसे यकीन था आपको? अब फोन पे बात हो रही है। मैंने कहा कि सर इसलिए यकीन था कि जो चीजें आपको चाहिए ना वो सारी मेरे पास हैं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा सर आप एक नई कंपनी बना रहे हैं, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपको कंपनी की बुनियादी चीजें बनाकर दे दे, जिसके ऊपर कंपनी खड़ी हो। दूसरा हायरिंग। मैंने कहा सर आपने करनी है हायरिंग पूरे नेशनल लेवल पर। अभी आप फर्स्ट फेज में कर रहे हैं पंजाब के लेवल पर, और मैंने पूरे नेशनल लेवल पर काम किया हुआ है। मैं आपको 20 दिन के अंदर पूरे मुल्क में टीम हायर करके दे दूंगा, पंजाब तो बहुत ज्यादा छोटी बात है। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा फिर और क्या करके देखे? मैं कहा सर जो आपने सेगमेंटेशन बनाई है, जो आपने प्लान किया है बिजनेस की कंपनी की लॉन्चिंग का, मैं उसकी बड़ी अच्छी हेल्प कर सकता हूँ कि आपने हॉट लॉन्चिंग करनी है या सॉफ्ट लॉन्चिंग करनी है। कहते हैं वो कैसे? मैं कहा सर देखें अब ये हमने डिसाइड करना है कि कंपनी के रिसोर्सेज क्या है, हम उसको टैक्टफुली वाइजली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कम रिसोर्सेज में हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो ये चीजें ऐसी हैं जी। अब उस बंदे ने मुझे, मैंने कहा सर लेकिन एक बात है। उन्होंने कहा अच्छा, यानी कि मुझे नजर आया कि यार बंदा इंटरेस्टेड हो गया है। उन्होंने कहा मिलें। मैं कहा ठीक है सर मिलते हैं। मैं मिला तो कहने लगा कि यार चीजें आपकी। मैंने कहा सर मैंने एज ए फलानी जॉब पर ऐसी एक बड़े इदारे में काम किया है और इतना अरसा मैंने उसमें गुजारा है और ये काम किए हैं, ये लिटरेचर सारे बनाए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सारे काम किए हैं, टीम्स की ट्रेनिंग्स करवाई हैं, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की है, ये किया है वो किया है। तो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बना के बताई कि जो कि कहने लगे अच्छा फिर हमारे पास कैसे आएंगे? मैंने उसे कहा सर आ तो मैं जाऊँगा लेकिन हूँ मैं बहुत महंगा। कहते कितने महंगे होंगे? मैं कहा सर देख ले आपकी अफोर्डेबिलिटी पे है, अगर ये सारे काम मुझसे करवाएं प्लस, क्योंकि मुझे उस ये कंपनी में पता लग गया कि ये तकरीबन 60-65 हज़ार से बंदा महंगा हायर नहीं करते। मैंने कहा कि सर मैंने मुल्तान की फलानी टेरिटरी में मैंने इतना काम किया और मैंने मुसलसल इस एक फलाने एरिया में इतने साल काम किया। कहने लगा अच्छा इसका मतलब है हम आपको एक छोटा सा जोन भी बना के दे सकते हैं। मैंने कहा सर मैं आया तो सेल्स की जॉब के लिए हूँ, लेकिन अभी आपको डेवलपमेंट के लिए एक बंदा चाहिए जो बिजनेस डेवलप करेगा, चीजें करेगा। मैंने कहा ये पहले 6 महीने में ये करूंगा, तब तक मुझे 3 से 4 टेरिटरीज का आप चार्ज दे दें, वो भी मैं कर दूंगा और बाकी सा काम भी आपको कर दूंगा। तो वो मेरी हायरिंग हो गई। तो ये इसलिए प्लीज इन ये चीजें ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।